बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में ज़लील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने तो मुझे लोगों की निगाह में ज़लील कर दिया है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था, उसको कहा कि उस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह वापस चला जा। वो हाथ से उड़कर फिर अपनी जगह वापस चला गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ। चलते हुए माँ ने एक बहुत ही कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि ज़रूरत के वक्त उसको फ़रोख्त करके काम में ले आए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी हफ्ते के दिन मजदूरी करता और बाकी 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन यानी फिर हफ्ते को मजदूरी कर लेता और एक दरम और एक दाने यानी दरम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे ना कम लेता ना ज़्यादा लेता। एक दाने रोज़ाना खर्च करता था। हज़रत अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मेरे किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि इंतहाई खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है। उसके पास एक जंबील रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं, करेंगे। मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा, गारे मिट्टी की तामीर का काम लेना है। उसने कहा, 1 दिरहम और 1 दाने की मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दी। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दाने लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि इस सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते के दिन ही मजदूरी करता है, उससे पहले तो मैं कहीं नहीं मिले। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और हफ्ते के दिन उसकी तलाश को निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने का पूछा। उसने वही पहले 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले हफ्ते को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने ऐसी तरह छुप कर कि वो मुझे ना देख सके उसका काम करने का तरीका देखा। तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे हफ्ते को फिर मैं उसकी तलाश में निकला।
मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीराने जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा उसके सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आँख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और चंद शेर पढ़े, जिनमें से 2 ये हैं कि मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़। उम्र ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाए। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊँ। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज़्यादा मुस्तहिक। कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह देना कि एक परदेसी लड़की के मेरे पास ये अमानत है और वो ये आपसे कह कर गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहज़ादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। उसके बाद इसी तरह यक्के बाद दीगरे 10 लश्कर निकले और हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, रिश्तेदारी का वास्ता, ज़रा सा तवक्कुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उसको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो। जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बैर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिराकर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन आपको बुलाते हैं, और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा बहुत गहरा है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक़्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करता था। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे कराया है? मैंने कहा, जी कराया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शानहू से माजरत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे गुज़रख्वाह हूँ। मुझे उस वक़्त इसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथों से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा कि जी हाँ। कहने लगे, अपने हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े, जिसका तर्जुमा ये है कि ए वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ए वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को गद्दर कर देती है।
वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था जो खालिस चांदी की टहनी पर था। बस जब चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। उसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े, जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी ना लौटेगा, मौत ने कम उम्र ही के ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आँखों की ठंडक कि तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला। बस सब तारीफ़ें उसी वाहदहू ला शरीक के लिए है जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था तो मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर बादलों की तरह नूर ही नूर फैल रहा था। उस नूर के बादलों में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक़ तआला शानहू जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तदफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीब है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने दो चीज़ें अता की जो न कभी किसी आँख ने देखी, न कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानहू का पाक इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं कि जो ना किसी आँख ने कभी देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह से निकल आए जैसा मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज़ व इकराम है जो मेरे लिए हुए। कहा जाता है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़ कर चला गया। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि उसको ये अंगूठी दे दे। उस अंगूठी का याकूत बहुत ज़्यादा कीमती था, मगर ये उसको भी काम में ना लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालदा का बड़ा फरमाबरदार, जिस बाप की दुनियादारी से ये साहबजादा रंजीदा होकर गया है, यानी हारून रशीद, बहुत नेक दिल बादशाहों में उनका शुमार होता है। दौलत और सरवत के साथ लफ्ज़िशें तो हो ही जाती हैं, लेकिन के दीनी कारनामे तारीख की किताबों में कसरत से मौजूद हैं। बादशाहत के ज़माने में 100 रकत नफल रोज़ाना पढ़ने का मामूल मरते वक्त तक था और अपने ज़ाती माल से 1000 दिरहम रोज़ाना सदका किया करते थे। एक साल हज किया करते व एक साल जिहाद में शिरकत करते। जिस साल खुद हज को जाते, अपने साथ 100 उलमा को, माँ, उनके बेटों को हज को लेकर जाते, और जिस साल खुद हज ना करते, 300 आदमियों के उनके पूरे खर्च और सामान और लिबास वगैरह के साथ हज को भेज दिया करते, जिनको खर्च भी वुसअत से दिया जाता और लिबास भी उम्दा दिया जाता। इसके साथ ही हमारा आज का वाक़या इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे वाक़यात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।